तो अपने समाज का ही बच्चों का ही है सो भविष्य को खा रहे हैं। इनके नेता लोग दीपक पूर्णिया, सुदेश महतो, जयराम महतो जैसे नेता हैं, आपके शैलेंद्र महतो, नेता लोग जो है अपने समाज के ही बच्चों का भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। अगर जुआ पड़ जाएंगे तो इसमें बात करेंगे ना, इन्हीं के समाज के, कुर्मी समाज के ही जुआ अगर पड़ जाएंगे, कंपटीशन निकाल लेंगे, क्रैक कर लेंगे, तो अपने नेताओं को बोलेंगे ना भाई विकास और इसके बारे में बात करो। तो इन लोग अपने समाज के बच्चों को आगे न बढ़े इसलिए ये सब राजनीति करता है और जानता है कि उसका पढ़ाई के समय, एग्जाम के जैसे समय तैयारी करने के समय उसको हम इधर उलझा के रखेंगे, आंदोलन में उलझा के रखेंगे, तो एग्जाम के समय बैठेगा, फेल कर जाएगा तो मांग नहीं करेगा नौकरी का, हमसे रोजगार का मांग नहीं करेगा। बस लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं अपनी संख्या को दिखाने के लिए, अपने युवाओं को भटकाने के लिए। उन लोग को नौकरी कंपटीशन वगैरह ना तैयार करवा के जिस समय अभी अब एग्जाम का समय आ रहा है, उस समय बच्चे तैयारी करते, उस समय उन लोग रेल प्रकार और आंदोलन में लगा दिए। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और हमारे साथ है प्रताप कुशवाहा जी। कुर्मी आंदोलन जब चल रहा था तो उनके विपक्ष से ये अपनी बातों को रख रहे थे और आज कुर्मी के ही मुद्दों पे बातचीत आज मैं आपसे करूंगी कि कुर्मी का जो एसटी में शामिल होने की जो मांग किया जा रहा था वो अभी रुक गया है, वो अभी मांग बिल्कुल बंद कर दिया गया है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, रुका नहीं है, इन लोग कर ही रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, लेकिन किस समय को चयन किया था इन लोग करने के लिए? दुर्गा पूजा, काली पूजा, दिवाली, छठ का समय। ये सब कोई भी अगर कोई मांग करता है, किसी चीज में आपको तकलीफ है, आप मांग कर रहे हैं सरकार से, तो कब करता है? जब सत्र चलता है। इन लोग कब किया मांग? जब सत्र नहीं चल रहा था, पूजा की माहौल थी, आदमी को डिस्टर्ब करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ दूसरे को, अपने खास करके अपने कुर्मीय समाज को लोग बेवकूफ बनाने के लिए सब काम करता है और आदिवासी को उकसाने के लिए काम किया था। अगर इन लोग को जायज मांग था तो अभी विधानसभा सत्र चल रहा था, अभी इन लोग मांग करता। इनके दो विधायक थे ना, सुदेश महतो जी के एक विधायक है, जयराम महतो जी खुद विधायक, और भाजपा के दो विधायक जो गए थे रेल टेकने के लिए, उन लोग अभी विधानसभा के बाहर, विधानसभा को टेक देना चाहिए था कि जब तक तुम हमको आदिवासी नहीं बनाओगे तो विधानसभा चलने नहीं देंगे। रेल चलने नहीं दिए तो विधानसभा भी चलने नहीं देंगे, कुछ करना चाहिए था। तो इस टाइप का अभी लोकसभा चल रहा है, अभी जाके दिल्ली में जंतर मंतर में करता ना इन लोग। सिर्फ और सिर्फ अपने समाज कुर्मी इन लोग एक्चुअल में कुर्मी है और उन लोग इसको है सो कुर्मी बना के अपने ही समाज को बेवकूफ बना रहा है। अब कल ही बोले कि इन लोग का चुनाव हो रहा था, वहां पर बोला नहीं हम लोग कुर्मी तो नहीं है, हम लोग कुर्मी है। तब बस अपने समाज के गांव में जाके बोलेंगे कि नहीं हम लोग कुर्मी नहीं है, कुर्मी है। जैसे ही पुनः फिर से बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए तो फिर इन लोग है सो कुर्मी बन गया अभी। और ठीक आपका कुछ माहौल, त्योहार वगैरह आना शुरू हो जाएगा, अभी त्योहार का माहौल होगा जनवरी में, फिर इन लोग शुरू करेगा, कुर्मी बनना शुरू कर देगा। मतलब ये त्योहार के समय में बस शुरू किया जाता है रेल टेका। अच्छा, ये जो एक नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है कि झारखंड के जो कुर्मी है वो कुर्मी नहीं है, कुर्मी है, KUDMI कुर्मी है, वो छोटा नागपुर के हैं। बाकी जो कुर्मी लोग हैं वो लोग बाहर के हैं और वो लोग अलग हैं। मांग जो है कुर्मी समाज कर रही है एसटी में शामिल होने की, लेकिन कल जो इलेक्शन जो हो रहा था कुर्मी समाज का, उसमें तो वो लोग बोले कि कुर्मी और कुर्मी एक ही है और मांग हम सभी लोग कर रहे हैं, हम लोग सब एक ही हैं, हम लोग सभी को एसटी में शामिल कर दिया जाए। यही तो है विडम्बना। जिस समय इन लोग आंदोलन कर रहा था उस समय हम लोग क्वेश्चन किए तो इन लोग बोल दिया कि हम लोग कुर्मी नहीं है, साफ मना कर दिया, हम कुछ के लव कुश के वंशज नहीं है। उस समय माता सीता, भगवान श्री राम, लव कुश सबको मिथक बना दिया। उस समय बोला लव कुश का हम लोग कोई लेना देना नहीं है, हम लोग है सो कुर्मी है। यहाँ के हम लोग 16,000 साल पुराना की 23,000 साल की 65,000 साल, कितना साल पुराना? नहीं, 65,000 साल। अच्छा, पहले 16 बोला, फिर 35 बोला, फिर 65,000 बोला। इन लोग 65,000 साल पुराना हम लोग जाति हैं, जनजाति हैं, आदिवासी हैं, कुर्मी हैं, और अभी कल बोल रहा है कि नहीं हम लोग कुर्मी हैं। तो आप ही समझिए और उनके समाज के लोग ही समझे
पढ़े लिखे युवा हैं इनके समाज में। लेकिन ये तो काफी कंफ्यूजन हो गया ना दादा कि एक तरफ कुर्मी और कुर्मी बोल बोल के पूरा कंफ्यूजन की, मतलब कुर्मी अलग है, कुर्मी अलग है, और इस वजह से एक कंफ्यूजन सा पैदा हो गया है। कंफ्यूजन पैदा इन लोग खुद अपने समाज में किया हुआ है, आदिवासी के साथ लड़ाना चाह रहा है अपना, मतलब कि किसी ना किसी तरह सरकार को दबाव में ला के हम लोग को आरक्षित कर दे, आदिवासी सूची में डाल दे, तो हमको 128 विधानसभा सीट जो है उसमें हमको फायदा मिले। और ये सब होने वाला नहीं है, इसको सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपनी जनसंख्या दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व को कायम रखने के लिए, राष्ट्रीय पार्टियों को दबाव में रखने के लिए इन लोग ऐसा करता है। इन लोग की संख्या मात्र नीचे नीचे एरिया में है, पूर्वी क्षेत्र में, आपका रांची के पूर्वी क्षेत्र चल जाइए, 4-5 जिला में इन लोग हैं, बाकी पूरे झारखंड के 24 जिला में कहीं नहीं मिलेंगे। सिर्फ 4 जिला छोड़ दिए, झारखंड के 24 में से 4 ही जिला में ही है, बाकी आपके 20 जिला में नहीं है। पर ये लोग तो बताते हैं हम लोगों की जनसंख्या आदिवासियों के बाद सबसे ज्यादा हम लोगों की जनसंख्या है, योगदान झारखंड निर्माण में सबसे ज्यादा हम लोगों की योगदान है। सब झूठ है, सब तो आप कल का ही तो चुनाव में देख लिए ना, कल का चुनाव में खुद उन लोग ने बोल दिया कि हम लोग कुर्मी सब एक हैं। तो रेल टेका में भी सब लोगों ने भाग लिया, तो मतलब क्या आदिवासी इन लोग अगर बना दे, आदिवासी सूची में डाल दे इन लोग को, तो क्या पूरे भारतवर्ष का कुर्मी को आदिवासी सूची में डालना पड़ेगा? उसके बाद तो सबको मांग करेगा ना। तो मांग तो दोनों कर रहे हैं। हाँ, दोनों कर रहे हैं, मतलब कुर्मी और कुर्मी दोनों मांग कर रहे हैं। हाँ, तो ये कुर्मी को अगर आदिवासी सूची में डाल दिया जाए तो बिहार के कुर्मी भी बोलेंगे, यूपी के भी कुर्मी बोलेंगे, गुजरात के भी कुर्मी बोलेंगे। तो वो तो बोल ही रहे हैं ना, जो रेल टेका हुआ वो बंगाल में भी हुआ, बंगाल के भी कुर्मी, बंगाल में तो इन लोग बोलते नहीं, बंगाल के लोग कुर्मी लिखते हैं, फिर बोलते हैं वो भी कुर्मी है। बेवकूफ बना रहे हैं ना सबको, ये तो बेवकूफ बनाने की काम है, ये तो नहीं होने वाला चीज है, कभी आदिवासी सूची में नहीं आ सकता है। इन्हें बोले कि ये समाज जो है, पुनः फिर से हम बोल रहे हैं, ये समाज जो है परजीवी समाज है। मतलब स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन कुर्मी है, कौन कुर्मी है, और कौन मांग कर रहे हैं, कौन आदिवासी है और कौन आदिवासी नहीं है, ये चीज स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये स्पष्ट कर ही नहीं पाएंगे ना, इन लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, अपनी संख्या को दिखाने के लिए, अपने युवाओं को भटकाने के लिए। उन लोग को नौकरी कंपटीशन वगैरह ना तैयार करवा के, जिस समय अभी अब एग्जाम का समय आ रहा है, जिस समय बच्चे तैयारी करते उस समय इन लोग रेल टेका, डर टेका और आंदोलन में लगा दिया। भविष्य बच्चों का कहाँ जाएगा? बच्चों का, अपने समाज का ही, बच्चों का ही है, सो भविष्य को खा रहे हैं इनके नेता लोग, दीपक पूर्णिया, सुदेश महतो, जयराम महतो जैसे नेता हैं, आपके शैलेंद्र महतो, नेता लोग जो है अपने समाज के ही बच्चों का भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। जिस समय बच्चे तैयारी करते उस समय इन बच्चों को इन लोगों ने आंदोलन में झोंक दिया। झारखंड जैसे कि अब 25 वर्ष बने हुए हो गया, विकास की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, उत्थान, झारखंड राज्य के कहाँ तक उत्थान हुआ, इन सब मुद्दों पे बात होना चाहिए, लेकिन हम लोग पूरा जाति और धर्म के मसलों में फंस के रह जा रहे हैं। जाति और धर्म के मसलों में देखिए, जाति एक चीज है, आपको जन्म से मिलता है, ठीक है ना, जाति तो नहीं जा सकती है ना। आप जाति, आप मर भी जाइएगा तो जाति आपके साथ, आप जैसे ही पैदा लिए आप जाति में ही पैदा लिए, ठीक है, उसके बाद आपके साथ धर्म आती है, ये तो रहेगी। जब तक ये भारतवर्ष है तब तक जाति है। लेकिन मुद्दों पे तो बात होनी चाहिए ना, जैसे कि विकास के मुद्दों पे या रोजगार के मुद्दों पे। विकास के मुद्दे और रोजगार के मुद्दों पे बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ के नेता जो हैं, राजनेताओं जो हैं, नहीं चाहते हैं इस विषय में करने के लिए, बात करने के लिए। अगर जुआ पड़ जाएंगे तो इसमें बात करेंगे ना, इन्हीं के समाज के, कुर्मी समाज के ही जुआ अगर पड़ जाएंगे, कंपटीशन निकाल लेंगे, क्रैक कर लेंगे, तो अपने नेताओं को बोलेंगे ना भाई विकास और इसके बारे में बात करो, तो इन लोग अपने समाज के बच्चों को आगे न बढ़े, इसलिए ये सब राजनीति करता है और जानता है कि उसका पढ़ाई के समय, एग्जाम के जैसे समय तैयारी करने के समय उसको हम इधर उलझा के रखेंगे, आंदोलन में उलझा के रखेंगे, तो एग्जाम के समय बैठेगा, फेल कर जाएगा तो मांग नहीं करेगा नौकरी का, हमसे रोजगार का मांग नहीं करेगा, बस यही है।